शादी से पहले वर्सेस शादी के बाद सास का रूप। दोपहर का समय होता है। ड्राइंग रूम में नेहा मोबाइल चला रही होती है। तभी उसकी मम्मी अपने कमरे में निकलती है। उन्होंने एक फिश कट गाउन पहना होता है और चेहरे पर एक्साइटमेंट दिख रही होती है। नेहा जरा देख तो, अभी अभी ऑनलाइन से ड्रेस मंगवाई है। मम्मी की फिश कट ड्रेस में साइड में हल्का सा कट होता है, जिसे पहनकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और घूमकर नेहा को दोबारा दिखाती है। देख ये मुझ पर कैसी लग रही है बेटा, बिल्कुल नई स्टाइल की है। अरे मम्मी ये कैसी ड्रेस मंगाई है आपने, ये तो रिया जैसी लड़कियों के मतलब की ड्रेस है, आप इसे उसे ही दे दीजिए। क्या हुआ बेटा, हम भी तो पहन सकते हैं, हमारी भी तो उम्र है, हम भी ये सब पहन सकते हैं। मम्मी कपड़े हमेशा अपनी उम्र और जगह के हिसाब से पहनने चाहिए। अगर आप ये ड्रेस पहनकर बाहर जाओगी तो लोग बातें बनाएंगे। अरे बेटा जमाना इतना आगे निकल गया है, पर तू अभी भी वही पुराने संस्कारों में अटकी हुई है। आज के जमाने में कौन ऐसी बातें करता है। मम्मी मैं सिर्फ यही कह रही हूँ, हर कपड़े का एक सही टाइम और जगह होती है। हर जगह हर तरह की ड्रेस अच्छी नहीं लगती। हाँ जब हम कहीं पार्टी या बाहर ट्रिप पर जाएंगे तो आप ये ड्रेस पहनोगी तो बहुत अच्छी लगेगी। हाँ हाँ समझ गए, मतलब तू ये कहना चाह रही है कि मैं ये ड्रेस ना पहनूं। नेहा सिर हिलाती है। ये देखकर मम्मी जोर से हंस देती हैं। फिर ड्रेस वापस पैकेट में रखकर कमरे की ओर चली जाती हैं। जाते जाते कहती है, ठीक है मैडम आपकी बात मान ली, पर अगली बार कोई और ड्रेस चुनने में मेरी मदद मत करना। नेहा मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। शाम का समय होता है। नेहा के घर में सब और रौनक होती है। ड्राइंग रूम को अच्छे से सजाया जा रहा होता है। नेहा की मम्मी मेहमानों के स्वागत में लगी रहती हैं। तभी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से सास ससुर, 2 जेठानियां, 2 लड़के और लड़का केशव उतरते हैं, जो नेहा को देखने आए थे। सास सावित्री देवी पारंपरिक अंदाज में साड़ी पहने होती है। माथे पर बड़ी बिंदी और सिर पर पल्लू रखकर बहुत संस्कारी लुक में अंदर आती है। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। सब लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं। सब लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। बहन जी हमने तो साफ कह रखा है, हमें बस एक संस्कारी लड़की चाहिए जो आजकल की लड़कियों जैसी ना हो। हमें तो वही चाहिए जो घर के संस्कार निभा सके। बगल में बैठी दोनों जेठानियां भी सहमति में सिर हिलाती हैं। लड़के भी हल्की मुस्कान लिए बैठे रहते हैं। अरे बहन जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी लड़की से ज्यादा संस्कारी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मॉडर्न जमाने में रहकर भी अपने संस्कार का भी नहीं भूली है। सावित्री देवी शांति से करती हैं। बस बहन जी हमें तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी। इतना कहते ही घर का माहौल और भी खुशी का हो जाता है। नेहा धीरे धीरे ट्रे लेकर चाय पानी परोसते हुए सबके सामने आती है। केशव पहली बार उसे देखता है और उसकी सीख पर मुस्कुरा देता है। लो बहन जी अब तो हमारी नेहा भी आ गई। सभी लोग नेहा को देखकर खुश हो जाते हैं। तो बहन जी हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। नेहा की मम्मी भावुक हो जाती हैं और खुशी से सबका मुंह मीठा करती हैं। सब लोग खुशी खुशी बातचीत करने लगते हैं। एक दिन नेहा के मायके में एक छोटा सा परिवार का फंक्शन होता है। घर परिवार रोशनी और सजावट से सजा हुआ होता है। रिश्तेदार और पड़ोसी महिलाएं इकट्ठा होकर बातें कर रही होती हैं। तभी नेहा के ससुराल वाले आ जाते हैं। सावित्री देवी अपने पति और दोनों जेठानियों के साथ गाड़ी से उतरती है। सावित्री देवी सुंदर साड़ी पहनकर, बाल अच्छे से बनाकर, माथे पर बड़ी बिंदी और पल्लू ठीक से सिर पर रखकर अंदर आती हैं। दोनों जेठानियां भी बहुत संस्कारी लुक में साथ आती हैं। अरे बहन जी आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा, आइए बैठिए। सभी लोग उन्हें देखकर कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ रिश्तेदार औरतें भी पास खड़ी होकर बातें करने लगती हैं। बहन जी सच कहूँ तो हमें तो हमेशा से एक संस्कारी लड़की की तलाश थी और नेहा तो हमें बहुत ही पसंद है। इतना कहते ही पास खड़ी कुछ औरतें खुशी से सिर हिलाती हैं। तभी उनमें से एक और औरत बीच में बोल पड़ती है। हाँ हाँ बहन जी आप सही कह रही हैं, आजकल तो सबको संस्कारी लड़की चाहिए, लेकिन अब ऐसी संस्कारी लड़कियां हैं कहाँ। सब तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमती रहती हैं। ये सुनकर सब औरतें सहमत होती हैं और सिर हिलाती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, यही तो दुख है, आजकल का कल्चर एकदम खत्म हो गया। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो सिर्फ घर को ही नहीं हमारे रीति रिवाज और संस्कृति को भी संभाल सके। सही कहा बहन जी। ये सुनकर बाकी औरतें फुसफुसाने लगती हैं। बस बहन जी यही तो मेरी बेटी है, जमाने के साथ चलती है लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं भूली। सावित्री देवी गर्व से नेहा की ओर देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं। सावित्री देवी नेहा को शादी का लहंगा लेने के लिए मॉल लेकर जाती हैं। एक बड़े शोरूम में हलचल हो रही होती है। नेहा और उसकी सास सावित्री देवी अंदर आती हैं। भैया हमें शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा दिखाइए, हमारी बहू साथ ही है, इसके साइज का चाहिए। सेल्समैन कुछ लहंगे निकाल कर टेबल पर रख देता है। नेहा एक लाल और सुनहरी कढ़ाई वाला लहंगा उठाकर देखती है। उसी वक्त शोरूम में कुछ लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहनकर घूम रही होती हैं और हंसती हुई बातें कर रही होती हैं।
सावित्री देवी उन्हें देखती हैं और तुरंत नेहा से कहती हैं, देखना बेटा, ये लड़कियां कैसे घूम रही हैं, इन्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती ना। नहीं मम्मी जी, मुझे ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी ये जो दो बड़ी बहुएं हैं ना, ये भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ये भी बहुत संस्कारी है। हाँ, कभी कभार गाउन वगैरह पहन लेती, लेकिन ऐसे कपड़े तो कभी नहीं। अरे मेरी सास तो बिल्कुल मेरे जैसी। मुझे तो लगा था कि मुझे कोई मॉडर्न परिवार मिलेगा, लेकिन ये सब तो मेरी ही तरह पुरानी सोच के। सही है, अब मेरा ससुराल बिल्कुल पुराने जमाने वाला है। कुछ दिनों बाद नेहा और केशव की शादी का दिन आ जाता है। ढोल नगाड़ों की आवाज हो रही होती है, रिश्तेदारों की भीड़ और चारों ओर खुशी का माहौल होता है। सावित्री देवी ने भारी कढ़ाई वाला लहंगा पहना हुआ होता है और दोनों जेठानियां भी बेहद खूबसूरत गाउन में सजी हुई होती हैं। शादी की रस्में पूरी होती हैं। नेहा दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है। ससुराल का दरवाजा फूलों से सजाया हुआ होता है। अंदर पूजा की थाली होती है। नेहा थाली में पैर रखकर धीरे धीरे घर में कदम रखती है। आओ बहू, हमारे घर की सबसे छोटी बहू का स्वागत है। दोनों जिठानियां भी मुस्कुराकर नेहा को गले लगाती हैं। अगली सुबह नेहा जल्दी उठती है और नहा धोकर पूजा कर लेती है। वो बड़ी खुशी से अपनी सास सावित्री देवी के पास जाती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं क्या बना कर लाऊं खाने में? बेटा, जो भी तुझे आता है वही बना ले और जल्दी कर देना। हम सब नहा धोकर फ्रेश होकर आ रहे, कुछ अच्छा सा बना देना। इतना कहकर सास अपने कमरे में चली जाती है और नेहा रसोई में चली जाती है। नेहा पूरे ध्यान से खाना बनाती है, सब कुछ सजाकर टेबल पर रख देती है। धीरे धीरे सभी लोग डाइनिंग एरिया में आने लगते हैं। पहले दोनों जेठानियां आती हैं जीन्स और टॉप में। उन्हें देखकर नेहा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर सास आती है कट स्लीव्स गाउन पहने हुए। नेहा उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, तबीयत सही नहीं है क्या? कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही गलती से गिर गया। सब लोग धीरे धीरे बैठ जाते हैं और नेहा खाना खाने लगती है। नेहा अपनी सास को देखकर मनी मन सोचती है, शादी से पहले तो कहती थी ऐसे कपड़े मत पहनना, वैसे कपड़े मत पहनना, और अब ये खुद क्या पहन रही है। मुझे तो इन्हें देखकर ये बड़ा झटका लग गया। नेहा चुपचाप खाना खाने में लगी रहती है। सास भी महसूस कर लेती है कि नेहा उन्हें देख रही होती है। सास हल्का हल्का मुस्कुरा देती है। अगले दिन सुबह के समय सास की कुछ दोस्तें घर आई होती हैं। सास की दोस्तों ने एकदम अलग ही तरह के कपड़े पहने होते हैं। किसी ने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है, किसी ने जीन्स और टॉप, किसी ने गाउन पहना हुआ था। सास भी क्रॉप टॉप और जीन्स में बैठी होती है। सब आपस में हंसते रहते हैं। नेहा चुपचाप सबके लिए पानी लेकर आती है। नेहा के आते ही सास की दोस्त चौंक जाती है। अरे सावित्री, ये कैसी संस्कारी बहू लाई है तू? खुद तो इतनी मॉडर्न है, गाउन वगैरह पहनती है, और अपनी बहू को सूट साड़ी में रखा है। अरे यार, इसकी मर्जी है। मैंने तो कहा था कि संस्कारी लड़की अच्छी होती है, और जो मेरी दोनों बड़ी बहू हैं उन्हें खुली छूट है, जो पहनना होता है वही पहनती हैं। पर ये मेरी छोटी बहू थोड़ी ज्यादा संस्कारी, इसे सूट साड़ी और ऐसे कपड़े ही पसंद है। यार, ये कैसी बात हुई? खुद तो इतने फैंसी कपड़े पहनती है और इसे पुराने जमाने के कपड़े पहनने पर मजबूर कर रखा है। तो अब इसमें मैं क्या करूं यार, मुझे तो आदत है ऐसे कपड़े पहनने की। मैं तो हमेशा से ऐसे कपड़े पहनती आई हूँ। और हाँ, इसकी शादी में मुझे साड़ी वाली पहननी पड़ी, वरना मेरा बस चलता तो उसमें भी मैं शॉर्ट कपड़े पहन कर ही जाती। सारी दोस्त जोर जोर से हंस पड़ती हैं। नेहा चुपचाप सबको पानी देती है। नेहा मन ही मन सोचती है, अरे यार, मेरी सास कैसी है, इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जब देखो संस्कारी बहू की बात करती थी, संस्कारी बहू के राग लगा रखती थी, और अब देखो अपने दोस्तों के सामने कैसे खुलकर बात कर रही है। तब तो कहती थी हमें ऐसी बहू चाहिए, वैसी बहू चाहिए, और अब देखो खुद कैसे अपने रंग दिखा रही है। नेहा थोड़ी हिचकिचाती है, फिर चुपचाप पानी टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। अगले दिन लिविंग रूम में दोनों जिठानियां आराम से सोफे पर बैठी चाय पी रही होती हैं। नेहा भी अपनी चाय का कप लेकर उनके पास जाती है और वहीं बैठ जाती है। नेहा, क्या हुआ? कुछ तो शौक लगा होगा ना तुम्हें। पहले कैसा ससुराल था तुम्हारा और अब कैसा ससुराल है, कुछ तो रियलिटी चेक मिला होगा ना तुम्हें। हाँ दीदी, आप लोगों ने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई मुझे? बस यार, क्या बताते, मम्मी जी को तो पहले से ऐसे कपड़े पहनने का शौक था, और अगर हम तुम्हें अपनी सच्चाई दिखा देते और तुम ऐसे ही कपड़े पहनकर अपने घर आती, तो फिर क्या तुम्हारे मम्मी पापा हमारे से रिश्ता करते? हाँ, हम लोग तो वैसे ही रहते। मम्मी जी का जो मन आता है वही पहन लेती हैं, हमारा जो मन करता है वही पहन लेते हैं। अरे यार, ये तो दोनों ही जेठानियां मेरी सास को हवा दे रही हैं। आज तक इन्होंने ही ट्राई नहीं किया उन्हें समझने का। तो ये सारी बातें आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई? मम्मी जी ने कहा था कि अगर हम तुम्हें ये सब पहले ही बता देंगे तो क्या पता तुम ये रिश्ता पक्का ना करो। दीदी, ये सही नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की कि ये कपड़े उनके बिल्कुल भी सही नहीं है? ये तो एकदम लड़कियों जैसा पहनावा है, और इस एज में स्कर्ट वगैरह कौन पहनता है? अरे बाबा, हमने कुछ नहीं कहा मम्मी जी से। हम तो उन्हें कहते हैं कि जैसी आपकी मर्जी वैसे कपड़े पहनो।
नेहा चुपचाप चाय का घूंट लेती है और जेठानियां हंसते हुए बातें जारी रखती हैं। नेहा के मन में नाराजगी और शौक दोनों ही होते हैं। अगले दिन सास क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहनकर जेठानी के पास आती है। हाथ में शीशे पकड़कर दोनों बड़ी बहुओं के पास खड़ी हो जाती है। देखना बेटा, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। अरे वाह मम्मी जी, ये ड्रेस तो आप पर एकदम सुंदर लग रही है। आप तो इसमें एकदम 28 साल की लड़की लग रही हो। मम्मी जी, ये तो आपको जरूर पहनना चाहिए, इसमें आपकी पर्सनालिटी ही अलग लग रही है। बेटा, तुम दोनों ही मुझे अच्छी सलाह देती हो, इस वजह से हर कपड़े पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ, क्योंकि तुम दोनों मुझे एकदम सच बताती हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। दोनों जेठानियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। मम्मी जी, आपको ये क्रॉप टॉप और स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए, ये आपके हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और थोड़ा ओवर भी लग रहा है। अरे बेटा, तुझे क्या पता, मैं तो इससे भी छोटे कपड़े पहन लेती हूँ। ये तो फिर भी लॉन्ग स्कर्ट है, मैंने तो शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी एक बार। हे भगवान, ये मैं किस परिवार में आ गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये लोग कैसे हैं, शादी से पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। मेरी सास तो 21 साल की लड़कियों को भी फेल कर देंगी, ये तो ऐसे कपड़े पहनती हैं। सास खुशी खुशी शीशा देखकर मुस्कुराती है और फिर अपने कमरे की ओर चली जाती है। नेहा चुपचाप बैठकर सोचती रहती है। रात का समय होता है। नेहा और केशव कमरे में बैठे होते हैं। नेहा थोड़ी परेशान होती है। यार केशव, दीदी और मम्मी जी कैसे कपड़े पहनती हैं, एकदम छोटे छोटे। आप लोगों ने इन्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की कि थोड़ा सोसाइटी के हिसाब से कपड़े पहनना चाहिए। नेहा, मम्मी को तो ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है, उन्हें कभी साड़ी सूट पहनने की आदत ही नहीं थी। बस उन्हें वही शॉर्ट ड्रेस और आजकल की लड़कियों जैसा पहनावा पसंद है। पर ये सब सही नहीं है ना, उन्हें अपनी उम्र और आगे के हिसाब से थोड़ा कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो जहाँ भी जाती हैं शॉर्ट कपड़े पहनकर जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कपड़े देखकर लोग बातें बनाने लगते हैं। अरे यार, मम्मी की मर्जी है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हम क्या तुम्हें मना कर रहे हैं? तुम्हें पहनना हो तो तुम भी पहन लो, हमने कभी रोका है तुम्हें क्या? पर मेरी मम्मी पर ज्यादा ऑब्जेक्शन मत उठाओ और ना उन्हें जज करो। आप लोगों ने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम सबको अंधेरे में रखा गया। नहीं बताई तो क्या हुआ? अब तुम कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगाओगी क्या? कपड़े पहनने का भी कोई सलीका होता है, ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी कुछ भी पहनकर चले जाओ। हाँ, वो सलीका तुम्हें आता होगा, हमें नहीं आता, और ना ही हमें तुमसे सीखना है। और इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी आंखें बंद कर लो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़ी समझदारी दिखाओ, सबकी नजरों में हमारी इज्जत भी है। नहीं नेहा, मम्मी की मर्जी में तो मेरी खुशी भी है, तुम ज्यादा कमियां मत निकालो। दोनों चुप हो जाते हैं और अलग अलग मुंह करके सो जाते हैं। अगले दिन नेहा शॉपिंग के लिए बाजार आई होती है। वहां कुछ पड़ोस की औरतें भी होती हैं। तभी कुछ औरतों की मंडली नेहा की सास के बारे में बातें करना शुरू कर देती हैं। ये जो बहू जा रही है ना नेहा, पता नहीं इसकी सास कैसी है, कितने गंदे गंदे कपड़े पहनकर हर जगह घूमती रहती है और जहाँ देखो वहाँ ये शॉर्ट ड्रेस पहनकर चली जाती है। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही, 40 साल की हो रही लेकिन कपड़े पहनने का कोई सलीका नहीं है। ऐसे कपड़े पहनती जैसे 20 साल की लड़की हो। सच में इतनी उम्र में भी ये कपड़े पहनकर लोगों के बीच दिखती रहती है, कोई शर्म भी नहीं है। भगवान, ये लोग मेरी सास के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, ये तो बुरा लगता ही है। मैं उन्हें समझाऊंगी। नेहा तेजी से मार्केट से घर की ओर निकलती है। चेहरे पर चिंता और उदासी दोनों होते हैं। नेहा घर पहुंचती है। सास कमरे में आराम कर रही होती है। नेहा पास बैठ जाती है। मम्मी जी, बाहर कुछ औरतें आपके बारे में बहुत बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि आप औरतों जैसे कपड़े नहीं पहनती, इसीलिए लोग आपके बारे में इतनी बार बातें बना देते हैं। आपको सोसाइटी के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। अरे बेटा, तो इसमें क्या करूं मैं? और वैसे भी औरतों का काम है बोलना। उन्हें तो मुझसे चिढ़ होती है कि मैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ और उनके पास है नहीं। होंगे भी तो उनके पति उन्हें पहनने नहीं देते, पाबंदी लगा कर रखते हैं। उन्हें समझा कर रखते हैं कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने। वो तो सूट और साड़ी में उलझ कर रह गई हैं। और मुझे देखो, मैं कितनी ओपन माइंडेड हूँ, मैं कुछ भी पहन लेती हूँ। और मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि तुम्हें अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए। ये साड़ी सूट सब पुरानी औरतें करती हैं, अब तो शॉर्ट ड्रेस भी पहननी चाहिए। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं पहनना, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, मैं मॉडर्न जमाने की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊं। अरे बेटा, कपड़े पहनने में हदें कैसी? कपड़े हम खुद के लिए पहनते हैं ना, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं वही कपड़े अच्छे होते हैं। नेहा धीरे धीरे समझ जाती है कि सास अपना पहनावा इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली है। नेहा अपनी जेठानियों के पास भी जाती है। दोनों जेठानियां जीन्स और शॉर्ट टॉप में तैयार होती हैं। दीदी, मुझे आप दोनों से बात करनी थी। हमें फंक्शन या किसी प्रोग्राम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, हमेशा अपने मन के हिसाब से कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे नेहा, क्या कह रही हो? हम तो वैसे ही रहेंगे। नहीं दीदी, ऐसा नहीं चलेगा। कभी कभी लोग हमारी बातों और कपड़ों पर ध्यान देते हैं। सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फंक्शन में अगर सब लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो हमें भी वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन ये हमारी आदत है।
दीदी आदत अच्छी है, लेकिन जगह और समय के हिसाब से चीजें करनी चाहिए। कहीं बाहर और लोगों के बीच जाकर बिल्कुल अलग कपड़े पहनना ठीक नहीं, समझो, इससे हमारी इज्जत भी बनती है। दोनों जिठानियां एक दूसरे को देखती हैं और नेहा की बात को थोड़ा सोचती हैं। ठीक है नेहा, तुम सही कह रही हो, हम फंक्शन में आपके अनुसार कपड़े पहनेंगे। हाँ नेहा, अब हम भी सोचेंगे कि कब कौन सा कपड़ा पहनना है। तुम सच में सही कह रही हो। हाँ दीदी, बस इतना ही हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इज्जत बनी रहे और लोग हमें सही तरीके से देखें। दोनों जिठानियां हंसती हैं और धीरे धीरे नेहा की बात को मान जाती हैं। नेहा मन ही मन खुश होती है कि आखिरकार उसने अपनी बात उन्हें समझा दी थी। एक दिन सास ससुर अपने बेडरूम में होते हैं। सास टाइट जीन्स और वी नेक टॉप पहनकर खड़ी होती हैं। ससुर थोड़ी नाराजगी भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे होते हैं। अरे सावित्री, ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा ओवर हो रहा है। अरे आपको क्या पता है कितना फैंसी लग रहा है? पता है ये टॉप मैंने कितने में मंगवाया है? मैंने इसे 1000 का टॉप मंगाया है, और अगर मैं इसे नहीं पहनूंगी तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पैसे खराब थोड़ी करने हैं, तो पहनना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें आज तक किसी भी तरह के कपड़े पहनने के लिए मना नहीं किया, लेकिन अब तुम धीरे धीरे अपनी हद भूलती जा रही हो। तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल अलग ही होता जा रहा है। आप भी छोटी बहू की तरह बन गए हो। आप मेरी सास थोड़ी हो जो आप मुझे ताने दे रहे हो, जो आप मुझे बता रहे हो कि अब क्या पहनूं और क्या नहीं। छोटी बहू का असर आप पर भी हो गया है, वो भी दिन भर रोती रहती है और आप भी। वो तो कुछ गलत भी नहीं करती, वो छोटी होकर इतनी समझदार है, तुमसे बातें समझाती है, लेकिन तुम कभी समझती नहीं हो। अरे भला मैं क्यों उसकी बात समझने लगी? वो क्या मेरी दादी माँ है जो मैं उसकी बात सुनूं और समझूं? मुझे जो पहनना है वो मैं पहनूंगी। वो मेरी सास थोड़ी है, मैं उसकी सास हूँ। और उसने जो शादी से पहले देखा था उसे भी तो झटका लग रहा होगा। तब तो तुम साड़ी पहनकर उसके घर गई थी, और अब तुम ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहनकर उसे दिखा रही हो। कभी सोचा उसके बारे में? तो अब इसमें मैं क्या करूं? जीना छोड़ दूं क्या? और वैसे भी वो सब आपने ही कहा था कि साड़ी पहनकर जाना दूसरे के घर, वरना लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं तो अपने पहनावे से बहुत खुश हूँ। अरे यार, तुम्हें कोई भी बात समझाने की कोशिश करो, तुम तो बात का बतंगड़ ही बना देती हो। हाँ, तो आपने ही शुरुआत करी थी, मैंने तो आपसे कोई बात नहीं की। मैं तो चुपचाप तैयार होकर यहाँ से जा रही थी, लेकिन आपको ही मेरे जाने से प्रॉब्लम होती रहती है। नेहा ये सारी बातें बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। इसका मतलब पापा जी को भी मम्मी के पहनावे से थोड़ी दिक्कत है, लेकिन बेचारे वो भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मम्मी जी ने उन्हें पहले ही इतनी बातें सुना दी हैं। नेहा चुपचाप वहां से चली जाती है, अपने ससुर से कुछ नहीं कहती। अगले दिन घर फंक्शन के लिए सजावट हो रही होती है। घर में करवा चौथ का फंक्शन हो रहा होता है। आस पड़ोस के लोग आने लगते हैं। नेहा और उसकी जिठानियां एंट्री करती हैं। तीनों बहू सुंदर सुंदर सूट पहनकर आती हैं। सभी के चेहरे खिल रहे होते हैं। पड़ोसी लोग उनके कपड़ों और अंदाज को देखकर तारीफ करने लगते हैं। वाह, ये तीनों बहू कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में उनका स्टाइल, ये रंग, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। आज तो सब कुछ सही लग रहा है। हमारे फंक्शन की तैयारी भी शानदार लग रही है। घर में चहल पहल हो रही होती है। तभी सास सावित्री देवी क्रॉप टॉप और स्कर्ट में एंट्री करती हैं। अरे बच्चों, देखो मेरी एंट्री कैसी लगी। सास को ऐसे देखकर लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं और ताने मारते हैं। ये क्या? देखो, इन्हें इतने बड़े फंक्शन में क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहन कर आई हैं। इतनी जवानी चाहिए इन पर। बहू तो कमाल की है, लेकिन उनकी सास वो बहू से भी ज्यादा जवान दिखने की कोशिश कर रही हैं। अरे यार, देखो तो इनकी सास को, कमाल की हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया है। फंक्शन में इसे पहनने की क्या जरूरत थी? नेहा सब सुन रही होती है और उसके चेहरे पर उदासी और नाराजगी दिखती है। मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने मम्मी जी को इतनी बार समझाने की कोशिश की है, पर क्या करूं? उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, और ना ही वो किसी की सुनने के लिए तैयार हैं। नेहा धीरे धीरे एक कोने में खड़ी हो जाती है और सास की ओर देखती है। लेकिन ऐसे काम बिल्कुल नहीं चल सकता। मम्मी जी को अपने कपड़े पहनने का ढंग थोड़ा तो बदलना ही होगा। सास के आने के बाद मेहमान धीरे धीरे उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ लोग खुलेआम ताने मारते हैं। देखो, ये बड़ी बहू और दूसरी बहू कितनी सुंदर लग रही, लेकिन उनकी सास, वाह, कमाल का स्टाइल है। अरे सच में लगता है सास अपनी जवानी दिखा रही है। नेहा अपने कमरे में जाकर कुछ सोचने लगती है कि कैसे सास को समझाया जाए। मैंने उन्हें पहले भी इतनी बार समझाया, क्रॉप टॉप और स्कर्ट फंक्शन में ये सब ठीक नहीं है, लेकिन वो कभी नहीं सुनती। नेहा धीरे धीरे अपने दिमाग में योजना बनाने लगती है कि वो अपनी सास को प्यार और समझदारी से समझाएगी। नेहा सास के पास जाती है। सास को प्यार और समझदारी से समझाने की कोशिश करती है, मगर सास को तब भी समझ में नहीं आता है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फंक्शन में आपका पहनावा, लोग बातें बना रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको जो पहनना है वही पहनना अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़ी और सोच समझ कर कपड़े पहने तो सबको अच्छा लगेगा। अरे बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मुझे अपने पहनावे में खुशी मिलती है। मैं कुछ भी पहनूं मुझे अच्छा लगता है।
मम्मी जी, ये खुशी समझदारी से भी हो सकती है। फंक्शन और सोसाइटी के हिसाब से थोड़ी सीमाएं रखना भी जरूरी है। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी। नेहा मन ही मन खुश होती है कि उसने सास को प्यार से और समझदारी से समझाया, मगर सास को तब भी समझ में नहीं आता। एक दिन घर में दिवाली की पार्टी का बड़ा आयोजन होता है। रंग बिरंगे लाइट्स, फूल और दिए से घर को सजाया जा रहा होता है। आस पड़ोस और रिश्तेदारों के सभी लोग पार्टी में शामिल होने के लिए आए होते हैं। सभी लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में होते हैं। औरतों ने सूट और साड़ी पहनी होती है और आदमियों ने कुर्ते पहने होते हैं। नेहा और जेठानियों की एंट्री होती है। तीनों बहू साड़ी पहनकर बहुत सुंदर लग रही होती हैं। हर कोई उनकी तारीफ करने लगता है। वाह, तीनों बहू कितनी सुंदर लग रही, बिल्कुल सती सावित्री जैसी। सच में उनकी साड़ियाँ और अंदाज कमाल है। सभी लोग बड़े खुश होते हैं। तभी सास सावित्री देवी बॉडीकॉन ड्रेस में एंट्री करती हैं, जो बहुत शॉर्ट होती है। सास को देखकर सभी लोग तेज तेज हंसने लगते हैं। देखो कैसे कपड़े पहनकर आई हैं। इन्हें भी नहीं पता कि दिवाली पार्टी में कैसे कपड़े पहनते हैं। सही कह रही हो बहन, सारी दुनिया ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है और ये आज भी अपना आधा बदन दिखा रही है। इनकी उम्र का जरा भी इन्हें लिहाज नहीं है। मुंह पर झुर्रियां हैं लेकिन कपड़े पहनने में जवानी छाई हुई है। इतनी बड़ी पार्टी में इतने सारे लोग आए हैं, यहाँ भी हमें ऐसी शर्मिंदा कर दिया। मैं तो कई बार समझाया भाभी को, लेकिन भाभी नहीं सुनती। कहती है मुझे यही कपड़े पहनने की आदत है, इनमें ही मजा आता है। सास धीरे धीरे रोने लगती है। पूरा परिवार कोने में खड़ा होता है। सभी लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं। ससुर धीरे से गुस्से में कहते हैं, मैंने कहा था ना, तुम इस पार्टी में ये ड्रेस मत पहनना, पर तुम मेरी कभी नहीं सुनती। आज मजा आ गया ना, जब सब लोगों के सामने हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है। सास रोती रहती है। नेहा को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और बाकी लोग मुंह लटकाए खड़े होते हैं। अगर मेरी मम्मी ने ऐसे कपड़े पहने हैं तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? ये तो मॉडर्न जमाना है। आजकल तो कुछ भी पहन सकते हैं और किसी से राय लेने की जरूरत भी नहीं है। ये पार्टी दिवाली को एंजॉय करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, ना कि बातें बनाने के लिए। लेकिन आप लोगों को तो बातें चाहिए। अगर आपको नया टॉपिक नहीं मिलेगा तो एक हफ्ते तक किस पर बात करोगे? सभी पड़ोसी और रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते हैं। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहते। नेहा अपने पूरे परिवार को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचते ही सास जोर जोर से रोने लगती है। नेहा और सारे परिवार के सामने अपनी गलती मान लेते हैं। बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे पता चल गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने आप सबको शर्मिंदा कर दिया, पर अब मुझे समझ आ गया कि हमें कपड़े फंक्शन और माहौल को देखकर पहनने चाहिए। मुझे सोचना चाहिए था कि आज दिवाली पार्टी है तो ट्रेडिशनल पहनना चाहिए, लेकिन मैंने शॉर्ट ड्रेस पहन ली। मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये समझ आ गया। मैं तो कब से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी। हाँ बेटा, अब से मैं ध्यान रखूंगी कि कौन सी जगह पर कैसे कपड़े पहनने हैं। सारा परिवार राहत की सांस लेता है और सब हंसते हुए घर पर ही दिवाली पार्टी एंजॉय करते हैं।